कागज की चिड़िया और वह पुरानी गली। अरुण आज कई साल बाद अपने पुराने कस्बे लौटा था। शहर की तेज रफ्तार भरी जिंदगी ने मानो कभी उसे समय ही नहीं दिया था कि वह अपने बचपन को कभी पीछे मुड़कर देख सके। पर आज जैसे ही वो उस सकरी धूप से भरी पुरानी गली में पहुंचा, उसके कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। ये वही गली थी जहां बचपन में वह और उसका दोस्त नयन कागज की चिड़िया उड़ाया करते थे। गली में बहती हुई हल्की हवा उनकी चिड़ियाओं को आसमान तक ले जाती थी और दोनों चिल्लाते थे, देखो मेरी चिड़िया बादलों से भी ऊंची उड़ रही है। उस समय सपने भी चिड़िया जैसे ही थे, हल्के, आजाद और बेफिक्र। गली के मोड़ पर पहुंचकर अरुण रुक गया। वहां एक टूटा हुआ नीम का पेड़ था, वही पेड़ जिसके नीचे बैठकर अरुण और नयन दुनिया की सबसे बड़ी योजनाएं बनाया करते थे। कभी पहाड़ों की यात्रा, कभी जंगल के रोमांच, कभी कागज के महल और कभी मिट्टी का साम्राज्य। आज उसी पेड़ के नीचे छोटी बच्ची बैठी हुई थी। उसके हाथ में भी वैसी ही एक कागज की चिड़िया थी जैसी अरुण और नयन उड़ाया करते थे। अरुण मुस्कुराया और उसके पास गया। उससे पूछा, ये चिड़िया कहाँ उड़ाने वाली हो? बच्ची ने चमकती आंखों से कहा, बहुत दूर, इतनी दूर कि लौट कर आए तो ढेर सारी कहानियां लाए। अरुण के अंदर कुछ पिघल गया, जैसे उसके भीतर दबे सभी सारे सपने अचानक जाग उठे हों। उसने बच्ची से कागज की चिड़िया ली, हल्की सी फूंक मारी और हवा में उछाल दी। चिड़िया घूमती हुई नीम की एक डाल पर आकर अटक गई। बच्ची ने खूब तेज ताली बजाई। अरुण की आंखें नम थी, यादों से, नयन की हंसी से, उन उड़ती चिड़ियाओं से और उन सपनों से जो बड़े होकर कहीं खो जाते हैं पर कभी मरते नहीं। जब अरुण जाने लगा, बच्ची ने पीछे से पुकारा, भैया, क्या बड़े होकर हम सपने भूल जाते हैं? अरुण धीरे से मुस्कुराया और उसके पास बैठ गया। अरुण ने कहा, नहीं, सपने कभी नहीं भूलते, बस हम उन्हें देखने की फुर्सत खो देते हैं। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो सपने दिल के कोने में चुपचाप बैठ जाते हैं, पर रहते वही हैं, इंतजार करते हुए। बच्ची ने फिर मासूमियत से पूछा, तो फिर उन्हें वापस कैसे लाएं? अरुण ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालकर वैसी एक कागज की चिड़िया बनाई और उसे देते हुए कहा, बस ऐसे ही, थोड़ी सी मासूमियत, थोड़ा सा विश्वास और इतना सा साहस कि तुम अपनी चिड़िया को फिर आसमान में उछाल सको। सपने तभी लौटते हैं जब हम उन्हें दोबारा उड़ाना सीखते हैं। जब अरुण उस गली से बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि कुछ रास्ते पैरों से नहीं, दिल से तय होते हैं। बचपन भले ही वापस ना आए, पर उसकी महक इतनी गहरी होती है कि बरसों बाद भी इंसान को भीतर से हल्का कर देती है। एक कागज की चिड़िया भी उसे यह सच समझा गई, सपने बुझते नहीं, बस थोड़ी देर के लिए छुप जाते हैं। मैं अपनी वाणी को इसके साथ अंत देना चाहूंगा कि जिंदगी की धूल भरी राह में जब यादें अचानक खिल उठे, जिंदगी की धूल भरी राह में जब यादें अचानक खिल उठे, तो समझ लेना बचपन ने चुपके से तुम्हारा हाथ फिर थाम लिया है। धन्यवाद।